बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? आपकी दुआओं से मैं खैर खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैर खैरियत से और खुशबाश होंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, कैसे गुजर रही हैं आप सब की गर्मियाँ? हमारा तो बहुत बुरा हाल है। आज जो है सुबह से लाइट बंद थी, तकरीबन सुबह 8 बजे के बाद की लाइट बंद हुई थी और 2 बजे आई है। तो पंखा तो चल रहा था यूपीएस वगैरह पे, तो लेकिन एसी जो कूलर वगैरह थे वो सारे बंद थे। आज घर में इतनी ज़्यादा गर्मी लगी है और कल परसों से इतना मिट्टी का तूफान था। कल सारा दिन इतनी हमने सफाइयाँ की, घर की सारी मट्टी। जी ये शमीर देखे, पता नहीं मुझे खींच के कहाँ लेके जा रहा है। कहाँ जाना है शमीर? भाभी के घर जाना है। ये अपनी बड़ी मम्मा को भाभी कहता है, क्योंकि हम लोग जो है बड़ी भाभी को, भाभी सुमेरा को सभी भाभी कहते हैं, तो ये भी शमीर भी भाभी कहता है। अब मेरा बाबू ये देखें पकड़ा हुआ, कह रहा चलें भाभी के घर चलते हैं। अभी हम परसों गए थे, हाँ परसों गए थे। परसों मेरे ससुर और देवर की जो बरसी थी, तो बड़े भाई ने ख़त्म वगैरह करवाया था, तो हम सब उधर गए हुए थे। जी बेटे, और उस दिन सारा दिन ऐसा मिट्टी का तूफान था, मिट्टी हुआ पड़ा था पूरा घर। कल हमने फिर सारी जो है फर्श वगैरह सारे धोए, सफाइयाँ की और कल फिर मैंने मशीन भी लगाई। आज वो सारे कपड़े जो मैंने हैं दोपहर में जब लाइट आई है 2 बजे तक मैंने सारे प्रेस करके अलमारियों में हैंग किए बच्चों के, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा जो है वो अभी भी स्कूल जाता है। एग्ज़ाम उसके ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उनके जो प्रैक्टिकल होते हैं उनकी तैयारी हो रही है, तो 2 घंटे के लिए जाना होता है। तो फिर मैंने उसके सारे कपड़े वो भी प्रेस करके रखे, सुबह टेंशन नहीं होती। और गर्मियाँ हैं, आपको पता है बिजली की आंख मचौली है, पता नहीं कब बिजली हो कब ना हो, तो एक्स्ट्रा कपड़े जो है इस्त्री करके रखने पड़ते हैं। आप लोग भी कर लिया करें, फिर ऐसे टेंशन नहीं होती। शमीर गुस्से होके जो है मुझसे नाराज़ होके लेट गया है। मैंने जैसे ही मोबाइल उठाया है मेरा हाथ पकड़ के खींचना शुरू हो गया है कि कार में चलें। उससे पता है कि मम्मा ज़्यादा व्लॉगिंग जो है जब हम कहीं बाहर जाएं तो मम्मा गाड़ी में ही करती हैं, तो मुझे पकड़ के खींच रहा था कि मम्मा बाहर चलें, मम्मा बाहर चलें। हाँ, तो आप सब बताएं आप लोगों के जो है सिटी, वहाँ पे कितनी गर्मी है, वहाँ पे बारिशें हुई हैं? कुछ इलाकों में सुन रहे हैं कि बारिश हुई है, लेकिन हमारे तो जो पंजाब में ये हमारा इलाका है सादकाबाद का, इसके हिस्से में सिर्फ मिट्टी ही आती है, बारिश बहुत कम आती है। शमीर नहीं करो बेटा। तो आंधियाँ आ जाती हैं, गंद मचा जाती हैं और सफाइयाँ सारी करनी पड़ जाती हैं। तो बारिश तो किस्मत से ही हमारे हिस्से में आती है, लेकिन लाहौर वाली साइड पे कहते हैं अच्छी खासी बारिशें हुई थी। तो 2 दिन हमें लगा था जिस तरह से कि गर्मी कम हो गई है, लेकिन अब फिर से वही गर्मी है और वही। मोबाइल के आगे मेरा हाथ आ रहा है, बाजू थक गया है। बहुत दफ़ा सोचा है कि सेल्फी स्टिक जो होती है वो ले लेती हूँ, बाजू तो नहीं थकता, लेकिन फिर पता नहीं बस इधर उधर की 100 ज़रूरतें। और उस साइड पे ना ट्राइपॉड और ना सेल्फी स्टिक, ये जो 2 काम है ना, ये मैंने अभी तक नहीं किए हैं। और मुझे खासी मुश्किल होती है वीडियो बनाने के लिए, कोई ना हो, यूँ बाजू कर के थक जाता है, बाजू कंधे में दर्द होने लग जाती है। तो आज मैंने सोचा कोई क्या करूँ 2 दिन हो गए थे कोई वीडियो नहीं डाली। बड़ी कोशिश करती हूँ रेगुलर कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाला करूँ। 2 से 3 वीडियो जो हैं वो अपलोड होती हैं, उसके बाद फिर गैप आ जाता है। पता नहीं क्या वजह है, कुछ मेरी तबीयत की वजह से और कुछ मुझसे मैनेज ही नहीं हो पाता, घर का काम और बच्चे। और फिर ये जो है माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं। मैं कहती हूँ छोटे बच्चे इतना तंग नहीं करते जितना जो है कि बड़े बच्चे तंग करते हैं। आप लोगों ने बताना है कि आपके बच्चे भी ऐसे ही तंग करते हैं। और अब तो ख़ास तौर पे छुट्टियाँ हो गई हैं समझ लें। तो आज अदन वाले जो थे वो घर ही थे, उनके स्कूल में कोई फ़न फेयर था, उनके कल लास्ट पेपर था, तो कह रहे थे आज हमारी पार्टी है। फ़न फेयर नहीं था, पार्टी थी वैसे ही बच्चों की गैदरिंग वगैरह। जी तो नहीं गए, कहते हमें गर्मी लगती है मम्मा, गर्मी बहुत है, हम नहीं जाएंगे। शमीर नहीं करो बेटा, आप आगे आ रहे हो लाइफ के। तो घर ही थे बस सारा दिन, एकेडमी नहीं गए क्योंकि पेपर ख़त्म हो गए। अभी आगे वाला कोई काम का सिलसिला नहीं शुरू हुआ। जी बेटे, एक दिन में ही पागल कर दिया। मम्मा क्या करें, मम्मा क्या करें, मम्मा हम बोर हो गए हैं, मम्मा हम बोर हो गए। अभी मैं उस कमरे से इधर आ गई हूँ दूसरे वाले रूम में। इसमें मैंने वैसे शुरू में बड़ी अपनी सारी वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर वो वाले रूम की सेटिंग वगैरह हो गई
तो उधर से सारे अपने व्लॉगिंग की स्टार्टिंग करती हूँ अगर घर में बनाऊँ तो। अब वहाँ पे ऐसे शोर मचा हुआ, अदन ने अहमद ने जो है गेमें वगैरह टीवी पे लगाई हुई हैं, अभी सब मोबाइल पे लगे हुए थे, और शामी ये देखें अभी बाहर जा रहा है, ये बच्चों के बैग पड़े हुए हैं सामने। तो अहमद भी अभी अकेडमी से आए हैं क्योंकि उनके प्रैक्टिकल की तैयारी है, स्कूल में भी जाते हैं और अकेडमी भी जाते हैं। तो मैंने कहा आज क्या करूँ, मैंने कहा चलो बातें कर लेते हैं अपने प्यारे बहन भाइयों से, अपने व्यूवर्स से बातें कर लेते हैं। तो आपने ज़रूर बताना है कि किन किन की सिटी में बारिश हुई है, गर्मी कितनी है, और जो मिट्टी के तूफ़ान है, रेत के तूफ़ान वो आए हैं कि नहीं आए हैं। हमारे तो बहुत आते हैं, और काम वाली भी नहीं है, बीमारी पड़ गई थी हमारी काम वाली को तो हमने खुद ही फिर उसको हटा दिया है, क्योंकि जब काम वालियाँ जो हैं घरों में इंटरफेयर करना शुरू कर दें, घर के बड़ों के साथ मिलके हंगामे शुरू करवा दें घरों में, तो फिर ऐसी काम वालियों से तो अल्लाह ही बना दे। तो इसलिए हमने भी अपनी काम वाली को कह दिया बाय बाय, जाओ जी, हमें ज़रूरत नहीं है, तंग हो गए हैं, लेकिन हम ऐसे ही ठीक हैं। तो खुद ही सारा काम करना पड़ता है। बाजू फिर से थक गया है और हाथ जो है मोबाइल के आगे आ रहा है, अभी भी आ रहा है लगता है कुछ करना ही पड़ेगा अब। हाँ, तो फिर बस मसरूफ़ियत ही मसरूफ़ियत, घर की सफाइयाँ, खाना, कपड़े धो लो, फिर कपड़े इस्त्री कर लो, बच्चों को देख लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे करते सारा दिन गुजर जाता है। तो मैंने कहा चलें आज थोड़ी सी गपशप कर लेते हैं, अपनी बहन भाइयों से भी पूछ लेते हैं, उनके बच्चे भी तंग करते हैं हमारे बच्चों की तरह। मैं कहती हूँ छोटे बच्चे तंग नहीं करते, उनको एक जगह पर लटा दो तो वो लेट जाते हैं। हाँ, कभी रोएंगे तंग करेंगे, कभी सो जाएंगे, खेल लेंगे, लेकिन बड़े बच्चे जो हैं मेरे हिसाब में बहुत तंग करते हैं। ख़ास तौर पर जितने शमीर साहब हैं, ये 3-4 साल का बच्चा ना, ये बच्चा हमें बहुत तंग करता है। जी, क्या हुआ वॉच को? 3 ख़राब हो गई है अभी जी, शमीर की 3 ख़राब हो गई है, वॉच को 3 कहता है शमीर क्या है ये? वॉच भी है, हाँ वॉच भी कहता है, लेकिन फिर टाइम को कहता है 3। तो बहुत बच्चों के साथ खप खपा के घर का काम करके फ़ारग होके, फिर गर्मी है, कुछ करने को दिल ही नहीं करता, और बिजली की लोड शेडिंग ने जो है वो अलग से ही तंग किया हुआ है। तो आज मैं बैठे बोर हो गई, तो फिर मैंने कहा चलें अब इधर बैठ जाती हूँ। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी गपशप लगाते हैं, और एक रेमेडी मैंने आप सबके साथ शेयर करनी थी। काफ़ी अरसे से मैंने कोई भी रेमेडी है जो नहीं बनाई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं की थी। आजकल गर्मियों से ये देखें हाथों की जो है मत बच गई है, ये देख लें किस तरह से ये नकल्स वगैरह जो है सारे मेरे अभी फिर भी शुक्र है कुछ सही है, लेकिन बहुत रफ से हाथ हो गए हैं। मैंने कहा एक क्रीम जो है मैं बनाती हूँ, मैंने भी बहुत देखी है, ट्राई नहीं की थी, मैंने कहा आज बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ, और फिर यूज़ करते हैं, फिर आप भी बताइएगा, मैं भी बताऊँगी कि कुछ फ़ाका हुआ है कि नहीं। तो चलिए आज हम वो अपनी क्रीम जो है वो बनाते हैं और शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ भी, और फिर मैं 10 दिन बहुत है, 10 दिन ट्राई करूँगी, और फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी उसका रिज़ल्ट कैसा आया है। और स्किन भी जो है ये देखें काफ़ी डल हो चुकी है, गर्मी ने मत मारी हुई है। इसके लिए भी हम कोई पैक शैक बनाएंगे, फिर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हाथ, क्योंकि हाथों को हम इग्नोर कर देते हैं। जी बेटे, हाँ जी, हाथों को और पाँव को हम लोग जो हैं लेडीज़ ख़ास तौर पे, हम जैसे जो घरेलू लेडीज़ हैं वो इग्नोर कर देती हैं। क्या बात है, पापा को दिखाओ। तो आज मैंने कहा चलें पहले हाथ पाँव, फिर बाद में फेस की तरफ आएंगे। तो काले हाथों को चिट्टे करने के लिए आज हम एक जो है क्रीम बनाते हैं। तो जल्दी से आ जाएं, वीडियो के साथ जुड़े रहना है, किसी ने वीडियो को स्किप नहीं करना, फिर ही मज़ा आएगा, फिर ही आपको पता चलेगा कि हमने क्या बनाया है और क्या उसका रिज़ल्ट आने वाला है धमाकेदार। और मेरा हाथ आगे आ गया है, लेकिन मेरे इस कंधे ने मेरी बस कर दी है। लो जी, फिर इस साइड पे कर लेते हैं। तो धमाकेदार रिज़ल्ट वाली क्रीम बना रहे हैं आज। जल्दी से वीडियो को स्किप नहीं करना, जुड़े रहना है हमारे साथ। इसी तरह से आप लोगों का ढेर सारा प्यार चाहिए और आपका साथ चाहिए। कभी लाइक भी कर दिया करें, लाइक तो बहुत ही कम होते हैं, व्यूज़ भी बस ऐसे ही हैं। कभी दिल करता है छोड़ दूँ, लेकिन नहीं, कुछ करना है हमने। हाँ जी, यूट्यूब पे हमने कुछ करना है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ज़रूर होगा, क्योंकि अभी मैं खुद भी जो है इतना टाइम नहीं दे पा रही। रेगुलर वीडियोस जो है हम लोग बनाएंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी होगी, और हम भी फिर कामयाब यूट्यूबर होंगे। तो चलें पहले कामयाब क्रीम का टोटका बना लेते हैं।
वो लगाएंगे और उसकी कामयाबी का आपको बताएंगे। तो जल्दी जल्दी से आ जाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन बहन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को लाइफ स्टाइल विद रुखसाना को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप सारे बहन भाइयों को बर वक्त मिलती रहे। आ जाएँ जी, बातें बहुत हो गई हैं, अब तब से हम अपनी जो है रेमेडी बना लेते हैं। तो व्यूअर्स कहाँ जा रहे हो अब? ये हैं वो चीज़ें जिसके साथ बनाएंगे हम अपने हाथों को वाइट, हाथों और पाँव को गोरा करने के लिए क्रीम, जिसमें मैंने ली है क्लोबोवेट। क्लोबोवेट आपने ऑरेंज वाली लेनी है, लेकिन आपने इसको फेस पे कभी भी यूज़ नहीं करना। ये आपकी स्किन को इतना ड्राई कर देगी कि आपकी स्किन जो है पापड़ियों की शक्ल में आपके फेस के ऊपर से स्किन उतरना शुरू हो जाएगी। हाथों के लिए भी मैंने खुद कभी नहीं यूज़ की, लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत सी वीडियोस देखी हैं, तो इसलिए कि मैंने भी कहा कि चलें हम भी इसे ट्राई कर लेते हैं। और साथ ही जो शमीर साहब आ गए हैं मैकेनिकी करने के लिए। शमीर क्या कर रहे हो? ये कर रहे हो? हेलो गाइस बोल दो। तो व्यूअर्स जहाँ पे हमने ली है क्लोबोवेट, ये आप तकरीबन 20 ग्राम की है। ये देखिए पैकिंग इसके ऊपर लिखा हुआ है। ग्रीन वाली नहीं लेनी, ऑरेंज वाली लेनी है। शमीर नहीं करो। यहाँ पे हमने लिए हैं वाइटनिंग कैप्सूल। ये भी हमने जो है, ये देखिए अंडों की तरह ये होते हैं। ये हमने लिए हैं कितने? 4 वाइटनिंग कैप्सूल लिए हैं हमने। एक क्लोबोवेट ऑरेंज वाली ली है और यहाँ पे हमने 25 ग्राम वाली ग्लिसरीन ली है। ग्लिसरीन जैसा कि आपको पता है स्किन को सॉफ्ट, नरम और मुलायम बनाती है और स्किन को वाइट भी करती है और क्रैक जो होते हैं उनको भी ये ख़त्म करती है। तो स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिट है ग्लिसरीन। तो ये जो है क्लोबोवेट बहुत स्किन को ड्राई कर देती है, लेकिन इसके साथ जब हम ग्लिसरीन डालेंगे तो ये स्किन को जो है पापड़ियों की तरह नहीं उतारेगी और स्किन को बहुत नरम और मुलायम सॉफ्ट बना देगी। और ये 3 चीज़ें हैं जिनको हम मिक्स करेंगे। एक छोटा सा जार मैंने लिया है, इसके अंदर ही मैं इसको डालूँगी और इसके साथ फिर मैं मिक्स कर लूँगी। और शमीर ने अपना काम शुरू किया। शमीर छोड़ के चले जाओ, उधर चले जाओ, पापा के पास चले जाओ। तो चलिए अब हम जल्दी से अपनी सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और इनको एक क्रीम की शक्ल में ले आते हैं। तो जहाँ पे मैंने वो खाली जार लिया है, ट्यूब को हम इस साइड से इस तरह से कट कर लेंगे ताकि सारी क्रीम जो है वो अच्छी तरह से निकल आए। तो व्यूअर्स ये देखें सारी क्रीम जो है मैंने अच्छी तरह से बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल ली है। ये हमारी क्रीम हो गई। ये हमने ली है ग्लिसरीन, इसको हम शामिल कर देंगे। खाली जार को हम रख देते हैं। फिर हम लेंगे वाइटनिंग कैप्सूल, कैंची के साथ हम इनको भी कट करेंगे। और ये देखें बिल्कुल वाइट क्रीम की तरह ही इसमें से निकला है। अब हम दूसरा लेंगे और अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इसी तरह से हम अपने जो चारों कैप्सूल हैं वाइटनिंग कैप्सूल वो भी शामिल कर लेंगे। और ये हो गया लास्ट। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैंने किसी और जार में नहीं डाला क्योंकि फिर आधी क्रीम जो है हमारी इसी तरह से ज़ाया हो जाएगी। इसी में हम शामिल करेंगे, इसी में हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और फिर इसी में से लेके हम यूज़ कर लेंगे। तो व्यूअर्स ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी सारी क्रीम जो मिक्स हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, मैं ये ज़ाया नहीं करूँगी, अपनी फिंगर से इसे साफ़ कर लेती हूँ। रात को सोने लगे आपने अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करना है और इतनी सी जितनी मैंने हाथ पे लगाई है क्रीम लेके, ये देखें ये कितनी ज़्यादा बन जाएगी। इसको आपने अच्छी तरह से थोड़ी सी बिल्कुल आपने लगानी है क्योंकि ये लगाने पे बहुत इस तरह, ये देखें किस तरह वाइट हो गया। मैं अब दूसरे हाथ पे भी ऐसे लगा लेती हूँ। तो इस तरह से आपने अपने हाथों पे अच्छी तरह से लगा के और हाथों पे मसाज कर लेना है। मुझे लग रहा है मेरी अभी भी ये इतनी कम क्वांटिटी में मैंने लगाई है लेकिन फिर भी ज़्यादा लग गई है।
ये देखिए अभी भी ज़्यादा फील हो रही है। तो बस इसी तरह से आपने अच्छी तरह से इसको अपने हाथों पे जो है मल के जस्ट कर लेना है। बाकी को हम जो है अपने क्रीम को इसी तरह बंद करके संभाल लेंगे। डेली रात को सोने लगे आपने हाथों पे पाँव पे थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके अच्छी तरह से इस तरह से अपने मल के इसको जस्ट कर लेना है और छोड़ दें। सुबह उठ के आप अच्छी तरह से अपने हाथों और पाँव को वॉश कर लें, तो फिर आप देखिएगा रिज़ल्ट। मैंने यही सुना है, अब हम भी लगाएंगे और आप लोगों के साथ फिर मैं दोबारा ये रिज़ल्ट शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा लग गई है, अभी जज़ब भी नहीं हो रही, तो यही देख के आप अंदाज़ा कर लें कि बहुत कम क्वांटिटी में आपने लगानी है। और आप लोगों ने कमेंट्स करके ज़रूर बताना है आपको हमारी आज की रेमेडी कैसी लगी, और यूज़ करने के बाद आपने बताना है कि इसका क्या रिज़ल्ट आया है। मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़।